आदमी ने दीवार से पीठ टिकाई और अजीब तरह से छत पर चढ़ गया। खिड़की से पूर्णिमा देखी और दर्दनाक गर्जना के बाद राक्षस बन गया। उसने अपनी त्वचा फाड़ दी और संघर्ष करते हुए वेयरवुल्फ बन गया, लेकिन तुरंत खिड़की से कूदकर भागा क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। वह था शिकार करने वाला वैन हेल्सिंग, जो कई राक्षसों को डराता था। जैसे ही उसने चांदी की गोली लोड की, एक महिला ने आकर उसे रोक लिया। वेयरवुल्फ ने मौका पाकर दीवार फांदकर भाग निकला और वैन हेल्सिंग ने महिला की गर्दन पकड़ ली। तब उसे पता चला कि वेयरवुल्फ उसका भाई है, लेकिन कल ही उसने देखा था कि भाई वेयरवुल्फ द्वारा खाई में धकेला गया था, इसलिए उसका जीवित होना असंभव था। सच्चाई जानने के लिए वैन हेल्सिंग ने नायिका की मदद करने का निर्णय लिया ताकि वे उसके भाई को ढूंढ सके। वे दोनों वेयरवुल्फ के गिरे बालों का पीछा करते हुए एक महल पहुंचे और जैसा कि उम्मीद थी वेयरवुल्फ वहीं था, लेकिन यह जगह एक विशाल प्रयोगशाला जैसी थी। बिजली की तेजी से वेयरवुल्फ ऊंचाई से गिर पड़ा। अमर ड्रैकुला हमेशा चाहता था कि उसका बच्चा हो। 400 वर्षों में उसने अपनी दुल्हनों के साथ मिलकर वंश बढ़ाने की कोशिश की और हजारों पिशाच अंडे दिए, लेकिन जीन की खामियों के कारण कोई भी बच्चा जीवित नहीं रह पाया। इसलिए ड्रैकुला जीवित प्रयोग करता रहा। अपने बच्चों को पुनर्जीवित करने के लिए जैविक विद्युत का उपयोग करने की कोशिश की और इस बार उसने अंधे व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसी बीच वैन हेल्सिंग और नायिका महल में पहुंच चुके थे और उन्होंने छोटे पिशाच अंडों को खोज लिया, लेकिन तभी ड्रैकुला ने सहायक को स्विच खींचने के लिए कहा। अचानक एक विशाल विद्युत प्रवाह भेड़िए के शरीर से होकर गुजरता है, जो जैविक विद्युत में परिवर्तित हो जाता है और जटिल तारों के माध्यम से अंडों तक पहुंचता है। देखते ही देखते अनगिनत छोटे पिशाच अंडों से बाहर निकल आते हैं। 400 साल बाद गूला आखिरकार बुढ़ापे में संतान पाकर खुश हुई। उसने नई दुल्हनों को गले लगाया और माता पिता की शिक्षा शुरू करने को तैयार हो गई। अब क्या करें? पिशाच दुल्हन ने छलांग लगाई और असली रूप में आकर पिशाच बच्चों के संग गांव के ऊपर उड़ गई, जहां वह खूनी दावत की तैयारी में थी। नायिका अपने भाई से मिली, लेकिन वह समझ खो चुका था। उसने नायिका का गला पकड़ लिया और वह लगभग वेयरवुल्फ में बदलने वाली थी। सौभाग्य से वैन हेल्सिंग समय पर आ गया। उसने नायिका को पकड़ा और महल के सामने की चट्टान की ओर स्टील केबल फेंकी। जैसे ही दोनों भागे, गांव के छोटे पिशाच मरने लगे, क्योंकि वेयरवुल्फ की जैविक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। वर्तमान दुनिया में इतनी शक्तिशाली जैविक विद्युत ऊर्जा देने वाला केवल वैज्ञानिक राक्षस है। देरी न करते हुए ड्रैकुला ने वेयरवुल्फ को उसे और वैन हेल्सिंग को खोजने का आदेश दिया, जो उसी समय भागे थे। दोनों गड्ढे में गिर गए और होश में आने पर वैज्ञानिक राक्षस से मिले।